रीयूनियन से पहले डिवाइन मैस्कुलिन आपका फाइनल टेस्ट लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज है रीयूनियन। इसे 8th स्टेज भी कहा जाता है। अब इस स्टेज तक आने के बाद ही ट्विन फ्लेम रीयूनाइट होते हैं। यहाँ तक आते आते आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस को अनुभव करते हुए रीयूनियन स्टेज तक ट्विन फ्लेम आते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन किस तरह से टेस्ट लेते हैं आपका। इस स्टेज में मतलब रीयूनियन से ठीक पहले कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले या हो सकता है कुछ मंथ पहले, 3 से 4 मंथ पहले भी ये टेस्ट डिवाइन मैस्कुलिन अननोइंगली लेते हैं। उन्हें भी नहीं पता होता, पर डिवाइन की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन को ये करना पड़ता है। इस स्टेज तक आते आते ट्रिगर्स मिलना लगभग बंद हो जाता है। आप अपने आसपास स्ट्रांग बाउंड्री क्रिएट करना सीख लेते हैं। आपके अंदर शिफ्ट आ चुकी होती है। यू आर इन ए स्टेट ऑफ नो रिटर्न टू द ओल्ड पैराडाइम ऑफ प्लीजिंग एंड बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन। सिर्फ कनेक्शन बना रहे, इसलिए आप अपने आप को कुर्बान करने के मेंटालिटी से बाहर आ चुके होते हैं। आपकी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आने वाले मंथ में बहुत रियूनियन होंगे। 11-11 पोर्टल भी आने को है, तो चेक करिए क्या आप रेडी हैं रियूनियन के लिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली या एनर्जेटिकली आपका टेस्ट लेते हैं। डिवाइन टेस्ट में डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली 3D लेवल पर या एनर्जेटिकली, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी एनर्जेटिकली टेस्ट से आपको गुजरना होता है। एनर्जेटिकली चेक करने आते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो चुकी है, क्या आपके अंदर डिवाइन लव आ चुका है, क्या आप डिवाइन टाइमिंग पर यकीन कर पा रहे हैं, क्या आप सरेंडर मोड में हैं, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आप फाइनल रियूनियन के लिए रेडी हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कम्स टू टेस्ट यू हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें भी उस टेस्ट में हो सकता है जहां आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है, जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पिरिचुअली ले रहे हैं या नहीं। यू हैव टू बी इन योर ट्रू authentic self. You should be in your boundary. When you will be in your boundary, in your authenticity, तब जाके ये टेस्ट में आप पास करते हैं, जहां आपको किसी को खुश करना ना पड़े, पीपल प्लीजिंग ना बनना पड़े, जब आप अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। कुछ टेस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको मिलते हैं। टेस्ट नंबर 1, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको मिलते हैं जो इस जर्नी पर डाउट क्रिएट कर दे, लास्ट मोमेंट पर रीयूनियन से पहले भी डाउट क्रिएट कर दे। सेकेंड, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो इस जर्नी के लिए इनएक्यूरेट हो। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इस जर्नी में डाउट क्रिएट कर आपको करवा दे। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगा जहाँ पे इस जर्नी को लेके आप डाउट क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो इस जर्नी के लिए इनएक्यूरेट हो, जो इस जर्नी को डिले करवा देगा। ये डिवाइनल टेस्ट होते हैं और डिवाइन की तरफ से, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ये टेस्ट आपको दिए जाते हैं और आपको इन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, पास होना पड़ता है। टेस्ट नंबर 3 देखिए, डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस जो आपके नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट हो। जिस लाइफ सिचुएशन को आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते, उन टाइप्स के कुछ डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस आपको दिया जाएगा। अगर आपका बहुत लेजी नेचर है तो आपको वर्कलोड बहुत दिया जाएगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आपको दी जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही है। तो ये टेस्ट बिल्कुल रियूनियन से पहले होता है। 11-11 पोर्टल विल लीड यू टू अ ह्यूज रियूनियन स्टेट। तो ये एक टाइमलाइन है, यहाँ तक आते आते आपके पास अभी भी कुछ महीने हैं। प्लीज़ चेक कीजिए ये सारी चीज़ें
और इस टेस्ट में पास होना है। ये एक और टेस्ट जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से और डिवाइन की तरफ से दिए जाना होता है। आपको टेस्ट आपके लिए कुछ ऐसे सिचुएशंस जो इनकरेज करे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। मतलब आप अपने जो भी आपका एक दायरा है, जो एक आपका कंफर्ट जोन आपने जो बना लिया, उससे आप बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, या कुछ क्रिएट ऐसा होगा जिससे आप बाहर नहीं निकलना, मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर निकलेंगे। और अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, ग्रो नहीं कर पाएंगे इस जर्नी में। ये टेस्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से प्रेफरेबली दिए जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट पासिंग इन दिस टेस्ट एवरी नाउ एंड देन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिडक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी को सेक्सुअल जर्नी की तरफ भी अट्रैक्ट करने के लिए भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ इस तरह की आपको उन टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। और ये टेस्ट में जो ट्विन फ्लेम फेल हो जाता है या जो इन टेस्ट को नहीं समझ पाता, ये ट्रैप है, ये टेस्ट है, जो इन ट्रैप्स में पड़ जाते हैं उनकी जर्नी डिले हो जाती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ शेयर ब्लिस इन वन मोमेंट देन डिवास्टेटिंग इन द नेक्स्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को बेटर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन आपको पेन देने के लिए ये सब नहीं करते। दे डू इट बिकॉज they want you to become the best version of yourself। ठीक इसी तरह से ट्रिगर हैंडलिंग या कुछ इस टाइप की फिजिकल इंटीमेसी की सिडक्शन में आप अगर आ जाएं या ट्रिगर को हैंडल नहीं कर पाएं, या आप अगर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही डाउट क्रिएट कर लें, या आप अगर अपने बेटर वर्जन बनने के लिए रेडी ना हो या प्रिपेयर ना हो पाएं, तो ये टेस्ट फिर आप कैसे पास कर सकते हैं। और इन टेस्ट से आपको गुजर कर ही रीयूनियन अचीव आपको करना होता है। तो ये सारे टेस्ट अब आपको मिलेंगे, और ये टेस्ट ठीक रीयूनियन से पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या कुछ मंथ पहले भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ट्विन फ्लेम्स की जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, इन टेस्ट को वो लोग सक्सेसिवली पास नहीं कर पाते। कभी कोई सिडक्शन में आ जाएगा, कभी कोई इसको सेक्सुअल जर्नी समझ लेगा, कभी ये सोचेगा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी का अभी तो इनकी टाइम नहीं आया है। जबकि टाइम क्या है, सोल का एज से क्या मतलब, जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तभी आप स्पिरिचुअल बनेंगे? नहीं, तो सोल का एज से कोई भी मतलब नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एकदम प्योरली स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो इन सब चीज़ों से डाउट क्रिएट हो जाते हैं कभी कभी कि नहीं, ट्विन फ्लेम कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, अगर आप डाउट एनर्जी में रहते हैं तो आपको भी एक कंफर्मेशन लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि डाउट तभी आएगा जब ट्विन फ्लेम आप नहीं हो। तो ये डाउट हमेशा अगर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो एक बार कंफर्मेशन ज़रूर करवाना ज़रूरी होता है कि आप क्या वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। कुछ ट्विन फ्लेम के लिए ये जर्नी डिले होती है, थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स रनर चेजर फेज से निकल ही नहीं पाते, निकलना नहीं चाहते। एक चेज करेगा, दूसरा रन करता रहेगा, और इसी रनर चेजर फेज में ही बहुत टाइम, बहुत समय, बहुत ईयर्स, काफ़ी ईयर्स भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिर से रीयूनियन टाइमलाइन, ह्यूज रीयूनियन ऑफ 2024 की शुरू होने वाली है नवंबर से। आप इसके लिए प्रिपेयर हो, और ये टेस्ट आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से दिए जाएंगे। और ऑब्वियसली दिस जर्नी इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द डिवाइन। सो ये सारी चीज़ें जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको टेस्ट लेते हैं, ये डिवाइन की तरफ से ही इंडिकेशन या डायरेक्शन होता है, और ये अननोइंगली टेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको समझ के, जान के, कुछ इरादों से टेस्ट लेने के लिए आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अननोइंगली, उन्हें भी नहीं पता कि ये टेस्ट वो ले रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनिन से। तो आप प्रिपेयर रहें इन टेस्ट से। अब आपको गुजरना होता है। ये जो टेस्ट, जो मैंने कुछ टेस्ट दिए, इंडिकेशंस दिया आपको, कुछ 4 टेस्ट का, इन टेस्ट से अगर आप टेस्ट को पास कर लेते हैं, श्योर एंड श्योर
आप जो 11/11 पोर्टल के आसपास आपकी रीयूनियन 100% होगी। पर अगर ये इन टेस्ट को अभी भी अगर आप चूक गए कोई एक टेस्ट में भी, तो ये फिर डिले हो जाती है जर्नी। तो ये एक बहुत ही काम की बहुत ही छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने शेयर की, जो कि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाई थी। सिर्फ इसका ये रीज़न था कि ये जो एक इमीडिएट मुझे ये चीज़ आपको बताना था, और ये डिवाइनल इंडिकेशंस मुझे आया था डिवाइनल कि आपको ये बताया जाए। और ये सिंपल, आप इन सभी टेस्ट को ईजिली पास कर सकते हैं। ऐसी कोई इसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये टेस्ट पास करने के लिए आपको सर्टेन डिग्री, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल ये टेस्ट को आप पास कर सकते हैं। कैसे? आपको कंफर्मेशन कराना है। सबसे पहला काम है कंफर्म होना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। अगर कंफर्म ही नहीं है, या आप सिंपली अंधेरे में तीर मार रहे हैं, या आपको लगता है सिंपली कि आप ट्विन फ्लेम है और जबकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं, यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, तो फिर ये आपके लिए एक एज बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी, टाइम आपकी बर्बाद करने वाली बात हो जाती है। अगर आप हैं कंफर्म, तो अब क्या करें? इनावक करें। अगर आप इनावक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट करें। इनावक अगर शुरू कर दिया है, तो आप जो आप इनावक कर रहे हैं उस पर आप स्टक रहें, उस पर आप स्टिक रहें, और उस इनावक को आप करते रहें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। तीसरा पॉइंट, ये सारे टेस्ट अब आपके सामने आएगा किसी न किसी रूप में। इन टेस्ट से गुजरने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, और उसके बाद ये जर्नी आप जीत सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, रियूनियन पा सकते हैं। तो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ कंफर्मेशन रिलेटेड, आपको अगर पर्सनल सेशन, इनर वर्क रिलेटेड पर्सनल सेशन लेना है, या इस जर्नी में आप कहाँ आके स्टक हो गए हैं इसको लेके, या हेल्थ इश्यूज लेके, करियर रिलेटेड, या कोई भी लाइफ सिचुएशंस, या कोई भी रिलेशनशिप को लेके, ज़रूरी नहीं हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो और ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहा हो। कोई भी रिलेशन इशू लेके अगर आपके दिल में कोई पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन के लिए अगर आपको चाहिए, नीड है, तो ये नंबर, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे दिन। और मुझे उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और अपने अंदर एक इस तरह की एनर्जी बिल्ड करिए जो आप इन टेस्ट से गुजर सके, एक्सपीरियंस करते हुए इन टेस्ट को पास कर सके। आपको पास करना होगा टेस्ट को, राइट? और ये टेस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप पास ना कर सके। हम लोगों ने पास किया, आप भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ईजिली रीयूनाइट विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।